गुड इवनिंग गाइस आज एक और छोटी सी वीडियोस के साथ हम आए हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसका रूल नंबर 1 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। हम आपको थोड़ा सा बैक ले चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने डेफिनेशन बताई है कि इस काल में किसी कार्य का भविष्य में समाप्त होना पाया जाता है। ठीक, आइडेंटिटी है उसकी हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंदर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जनरल रूल बताया था, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल है, ही सी इट यानी दे नाउन थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन के साथ विल है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। सेम ये जनरल रूल है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी है, नेगेटिव के लिए भी और इंट्रोगेटिव के लिए भी। फिर अफर्मेटिव के मैंने ये बहुत सारे उदाहरण आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे विल हैव रीच्ड स्कूल टिल नाउ टुमारो, वे अभी तक स्कूल पहुंच चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव लेफ्ट फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल से निकल चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क इन नेक्स्ट 3 days, हम अगले 3 दिनों में इस काम को पूरा कर चुके होंगे। तो लाइक दिस बहुत सारा है। इसके बाद हम चलते हैं, आज हमारी वीडियोज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब वही रूल नंबर 2। अफर्मेटिव आपने देख लिया, अब है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल्स एक ही होता है, फॉर्मूला कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वहाँ तक विल हैव शैल हैव, यहाँ पर केवल विल नॉट हैव आएगा बस, यानी विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। जैसे आप देखिए, विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क टिल नाउ टुमारो। रूल के अनुसार दे सब्जेक्ट है तो इसलिए विल आएगा, विल के बाद नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। मेन वर्क की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यानी दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, वे पूरा नहीं कर चुके होंगे। देयर वर्क, दे के साथ अपने क्या अंग्रेजी दियर वर्क, वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। फिर समय बता रहा है टिल नाउ टुमारो, यानी कल तक, सॉरी अभी तक कल, यानी वे कल अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो नजदीक, वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर 10 o'clock, वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट, हम नहीं सो चुके होंगे, बिफोर 10 o'clock, एट नाइट, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं एट नाइट, हम रात को 10 बजे से पहले नहीं सो चुके होंगे। ठीक, शी विल नॉट हैव रीच टू मार्केट, वह बाजार नहीं पहुंच चुकी होगी। यू विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर, तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। ये सारी भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, लाइक दिस। रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक बात आपको और पहले बता दूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाला, यानी स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो जो भी वाक्य क्या से शुरू होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो उसके लिए जो है उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले वाक्य के शुरू में आती है। वो वहाँ पर उस टेंस का काम भी करती है, टेंस को भी दिखाती है, और क्या का काम भी करती है। क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे। ओके, तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल, या तो ये प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार या तो शैल आएगा या तो विल आएगा, प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल विल दे हैव इटन द फूड दिस टाइम टुमारो, क्या वे कल इस समय खाना खा चुके होंगे। क्या वे कल, क्या है करता वे है तो इसलिए आएगा विल, विल दे हैव। देखो विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट दे, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, ऑब्जेक्ट क्या खाया फूड, और इस समय लास्ट में। तो विल दे हैव इटन द फूड दिस टाइम टुमारो। ओके, विल राम हैव गॉन टू मार्केट टिल नाउ, क्या राम अभी तक बाजार जा चुका होगा। राम है इसलिए विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका होगा।
टू मार्केट, बाजार, टिल नाउ इन अभी तक। विल इंडिया हैव won द मैच, क्या भारत मैच जीत चुका होगा, टिल नाउ टुमारो। जैसे हम भविष्य प्रेडिक्शन करते हैं, क्या भारत अभी तक मैच जीत चुका होगा, विल इंडिया हैव won द मैच टिल नाउ टुमारो। ओके, like this you can prepare many kinds of sentence. And अब rule number 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तो क्या से शुरू होने वाला था, और ये है जब क्या होता है क्यू डब्ल्यू यानी स्टार्ट में हो, सॉरी क्यू डब्ल्यू स्टार्ट में करते हैं जब क्यू डब्ल्यू हिंदी वाक्यों के बीच में हो। तो क्या करते हैं, जो भी क्यू डब्ल्यू उस वाक्य में होगा उसको सबसे पहले लिख देते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, कितना, कितना, जो भी उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। उसके बाद विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस हैव मेन वर्ग थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर विल दे हैव रीच टुमारो दिस टाइम, यानी हिंदी में वाक्य होगा कि वे कल इस समय कहाँ पहुँच चुके होंगे, वे कल इस समय कहाँ पहुँच चुके होंगे। तो प्रश्नसूचक शब्द है यानी क्यू डब्ल्यू है कहाँ, तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू कहाँ आ गया, करता वे है इसलिए विल आएगा। वेयर विल दे, उसके बाद हैव रीच, वे कहाँ पहुँच चुके होंगे, टुमारो कल, दिस टाइम इस समय, ठीक है, वे कल इस समय कहाँ पहुँच चुके होंगे। विच बुक विल सी रेड बिफोर नून, विच बुक विल सी रेड, वह कौन सी किताब पढ़ चुकी होगी, बिफोर नून यानी दोपहर से पहले, नून मीन्स दोपहर, वह दोपहर से पहले कौन सी किताब पढ़ चुकी होगी। वाई विल सी हैव नॉट कंप्लीटेड इट एट 10 o'clock टुमारो, वाई विल सी हैव नॉट, इसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो लास्ट में, तो वाई विल सी हैव नॉट कंप्लीटेड इट, वह इसे पूरा क्यों नहीं कर चुकी होगी, एट 10 o'clock 10 बजे तक टुमारो कल, यानी वह कल 10 बजे तक इसे क्यों पूरा नहीं कर चुकी होगी। ओके, तो लाइक दिस आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, वे गाना क्यों नहीं गा चुके होंगे, वे बाजार क्यों नहीं जा चुके होंगे, पत्र क्यों नहीं लिख चुके होंगे, ठीक, तो इसी ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार सब तैयार होगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस प्रकार प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैज़ कंप्लीटेड, अब मात्र एक टेंस और बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस, उसके अगले वीडियो में देखेंगे, उसके बाद टेंस फिनिश। तो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड एंड you will be understanding. Please try to understand and share this video to your friends. Okay, thank you, thanks for watching.